स्कूल छूटा मगर पाठशाला नहीं। अब तक आपने देखा एक बच्चा जिसने त्रिपिटक का रहस्य जाना और पाली सीखने का संकल्प लिया, मगर उस संकल्प से पहले जिंदगी ने एक और झटका दिया। तबीयत इतनी बिगड़ी कि स्कूल जाना बंद करना पड़ा, हमेशा के लिए। घर में मायूसी छा गई, अब इसका क्या होगा? स्कूल भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं। पिताजी ने सोचा ये बच्चा न पढ़ पाएगा, न कुछ कर पाएगा, दिल टूट गया उनका। मगर वो बच्चा जो बिस्तर पर पड़ा था, उसके मन में कुछ और चल रहा था। उसने सोचा स्कूल गया तो क्या, किताबें तो हैं, वक्त तो है, मैं खुद पढ़ूंगा। जैसे ही तबीयत थोड़ी संभली, वो उठा और पिताजी के ग्रंथ कक्ष में चला गया। उस कमरे में थे संस्कृत के ग्रंथ, पुराणों की प्रतियां और कुछ पुरानी पांडुलिपियां। उसने एक एक ग्रंथ उठाया, पढ़ा, सोचा, रखा और फिर अगला उठाया। यही बन गई उसकी नई पाठशाला, न शिक्षक, न घंटी, न परीक्षा, बस वो और ग्रंथ। दुनिया के स्कूल में जो नहीं सीख पाया, वो इस पाठशाला में सीखने लगा। संस्कृत की श्लोक अब सिर्फ याद नहीं करता था, उनका अर्थ खोजता था। एक दिन माँ ने देखा बेटा घंटों से पढ़ रहा है, खाना भी नहीं खाया। माँ ने पास आकर पूछा, बेटा क्या पढ़ रहे हो इतनी लगन से? बच्चे ने कहा, माँ ये बुद्ध के बारे में है, इनकी शिक्षाएं मानव मात्र के लिए हैं। माँ चुप रही, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, गर्व की चमक। उस दिन से माँ ने कभी नहीं कहा पढ़ना बंद करो, बस खाना रख जाती थी। यह मौन समर्थन किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं था। महीने बीते, तबीयत धीरे धीरे सुधरी, मगर स्कूल की याद नहीं आई, क्योंकि उसका असली स्कूल तो यही था, इन्हीं ग्रंथों में, इसी दीपक की रोशनी में। एक दिन पिताजी ने देखा बेटा संस्कृत के एक कठिन श्लोक का अर्थ समझा रहा था। पिताजी अवाक थे, जो स्कूल नहीं गया वो ये कैसे जानता है? उस दिन पिताजी की सोच बदली, शायद इस बच्चे की राह अलग है। यही होता है जब नियति काम करती है, वो धीरे धीरे सबकी सोच बदलती है। मगर अभी बहुत कुछ बदलना बाकी था, जिंदगी में बड़े मोड़ अभी आने थे। उस बच्चे को अभी पता नहीं था कि आगे क्या क्या झेलना पड़ेगा। शादी होगी, बच्चा होगा, घर की जिम्मेदारी आएगी, और फिर भी सत्य की खोज रुकेगी नहीं, क्योंकि जिसे सच की भूख लगी हो उसे कोई बंधन नहीं रोक सकता। और यही भूख एक दिन उसे गोवा से बाहर ले जाएगी, बहुत दूर, अकेले। वो यात्रा कब शुरू होगी, ये कहानी धीरे धीरे बताएगी। अभी तो वो यहाँ था, इसी घर में, इसी दीपक की रोशनी में, इन्हीं ग्रंथों के साथ। और ये दीपक, ये रोशनी एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करेगी। मगर अभी वो दीपक छोटा था, टिमटिमाता था, मगर बुझा नहीं था। जैसे वो बच्चा छोटा था, कमजोर था, मगर भीतर की आग बुझी नहीं थी। यही फर्क है साधारण इंसान और महापुरुष में, भीतर की आग। और वो आग जो उसके भीतर जल रही थी, वो इतिहास बदलने वाली थी। इतिहास कैसे बदला, किसने देखा, कैसे याद रखा, ये सब इस कहानी में है। और यह कहानी आपके लिए रोज sankartrust.org पर इंतजार करती है। तो आइए, रोज आइए, इस महायात्री के साथ एक कदम और बढ़ाइए, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ उनकी नहीं, ये हम सबकी यात्रा है। उस बच्चे ने जो ढूंढा, वो आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं। शांति, सत्य, मुक्ति, यही मानव धर्म की 3 आत्माएं हैं। और इन्हीं तीनों को लेकर वो बच्चा एक दिन दुनिया के सामने आएगा। मगर अभी वो यहाँ है, इस कमरे में, इन ग्रंथों के साथ, अकेला मगर मजबूत। अगले पड़ाव पर और बड़ी चुनौतियां आएंगी, और वो और मजबूत होगा। वो चुनौतियां क्या होंगी, वो ताकत कहाँ से आएगी, कल की कहानी में।